खबर उत्तर प्रदेश जालौन से है। देश भर में कल विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन कोच नगर में रामलीला के मुताबिक बुधवार को विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बुंदेलखंड के जालौन के कोच नगर में राम और रावण लक्ष्मण मेघनाथ का सजीव युग देखने को मिल रहा है। यहाँ 40 फीट ऊंचे रावण मेघनाथ के पुतलों के साथ साथ राम लक्ष्मण और हनुमान संजीव युद्ध करते हैं। ये युद्ध रामानंद सागर की रामायण की तरह देखने को मिलता है। जालौन कोच के नगर की 173 साल पुरानी ऐतिहासिक मैदानी रामलीला में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। धानु तालाब के मैदान पर आयोजित होने वाले राम रावण और मेघनाथ लक्ष्मण के युद्ध का सजीव मंचन किया गया, जिसमें 40 फीट ऊंचे रावण और मेघनाथ के पुतलों को मैदान में दौड़ाया जाता है, जिसके पीछे मानता है कि बुराई कितनी भी हावी हो जाए मगर अच्छाई उसे दौड़ा दौड़ा कर खत्म कर देती है। देश में रावण और मेघनाथ के पुतलों को एक बटन दबा जला दिया जाता है, लेकिन कोच नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर 173 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कोच के लोग अभी भी जीवित किए हैं। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध परंपरागत तरीके से होता है। इस युद्ध को सजीव चित्रण किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में बांधा जाता है। इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इनसे युद्ध स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले कई बार जमीन पकड़ते हैं। इसे देख वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे रामानंद सागर की रामायण में दर्शाया गया है। रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों को वर्षों से मुस्लिम कारीगर वाहिद मकरानी मुकीम अहमद के द्वारा तैयार किया जाता है। रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में रखा गया, फिर इनको रामलीला समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा दौड़ाया जाता है। पीछे दशहरा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, हालांकि अन्य जगह कल मनाया जाएगा। यहाँ की क्या विशेषता है, किस तरीके से युद्ध यहाँ पे सजीव देखने को मिलेगा? यहाँ चूंकि 1851 से रामलीला और मैदानी रामलीला का अपनी लोकप्रियता रही है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये रामलीला के हिसाब से यहाँ की सारी तिथियां चलती हैं। और आज क्योंकि दशहरा के एक दिन में पहले मनाने का रामलीला की तिथि के अनुसार ही यहाँ का सिस्टम चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि विशेषता ये है, यहाँ जो भी भीड़ और देख रहे हैं आप, ये रामलीला का सब हिस्सा है। यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं लंका क्षेत्र है, तो लंका में जो भी नागरिक है ये रावण दल में है। उस तरफ जो आप देख रहे हैं राम दल बना है, राम दल में जो नगर के नागरिक का मेला देखने आए वो राम दल में है। इसलिए पूरे नगर के लोग मिलकर रामलीला को संपादन करते हैं। हर नागरिक कलेक्टर हो जाता है। यहाँ हम लोग खड़े अयोध्या क्षेत्र है, जहाँ पर भरत शत्रुघ्न ने भी इस तरीके से पूरे भारत का एक देश बनाया जाता, जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर के यहाँ की रामलीला को संपन्न कराते हैं। ये यहाँ की शिक्षता है। जो आप डील देख रहे हैं, इनको हमारे मुस्लिम परिवार के लोग ही निर्माण करते और 173 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। मैं संजय सिंघाल यहाँ 43 वर्षों से रामलीला में रावण का पाठ, बाणासुर का पाठ अंडरत रूप से निभाते चले आ रहे, और इससे पहले हमारे पिताजी भी करते थे। मेरा नाम पुरुषोत्तम दास है, मैं रामलीला में अभिनय विभाग का अध्यक्ष। ये कौन सी लीला का मंचन मैदान में किया जा रहा है? यहाँ पे 3 लीलाओं का मंचन मैदान में होता है। एक गंगा पार, दूसरा मारीश्वर और तीसरा ये दशहरा का मेला। तो लीला की क्या विशेषता है? दशहरा मेला तो यहाँ का बड़ा विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ पे रावण और मेघनाथ के पुतले मैदान में दौड़ा जाते हैं। बड़ा सजीव चित्रण युद्ध का होता है, और इसे देखने के लिए आसपास के गांव के और नगर की लगभग 30-35 आदमी भीड़ इकट्ठी लीला में क्या क्या विशेषता है, देखने के लिए कब से लोग आ रहे हैं? मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगना, सुलोचना का विनाश करना और मेघनाथ और रावण का वध, इसके बाद पुतले जलाए जाते हैं। विधायक जी, आज दशहरा का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है, तो किस तरीके से मान्यता है और क्या परंपरा है? सबसे पहले मैं दशहरा के पावन पर्व पर, जहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल कर रावण का वध किया था, इस पावन पर्व दशहरा की
सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कोंच का जो दशहरा उत्सव है वो विशेष प्रकार का एक अनूठा उत्सव है। उत्तर प्रदेश में शायद ऐसा दशहरा या रावण वध का कार्यक्रम आयोजन इस प्रकार का कहीं भी होता है जो हमारे कोंच में आयोजन होता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से रावण और मेघनाथ के जो है दिल पुतले बना करके भगवान राम और लक्ष्मण जी के द्वारा उनको यहाँ वध किया जाता है। उनके जो है सचल रूप से चल के प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होता है और उनका वध होता है। तो ये प्राचीन काल की रामलीला से जुड़ा हुआ उत्सव है यहाँ का। इसलिए कोंच का दशहरे का मेला एक उत्तर प्रदेश में अनूठा मेला है। और जो यहाँ भीड़ होती है, जो जनता केवल नगर ही नहीं क्षेत्र आसपास के क्षेत्र के लोग, जो दूर दूर तक के लोग यहाँ दशहरा का मेला देखने आते हैं। निश्चित रूप से कोंच का एक अलग प्रकार का एक आयोजन है। इसके लिए मैं जो आयोजन समिति है, पूरी टीम है रामलीला की और इस दशहरे मेले की, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि प्राचीन परंपरा को वो अभी भी मैं समझता हूँ कायम रखते हुए इसका विधिवत आयोजन करते हैं। उनको बधाई, पूरी टीम को बधाई और पूरे क्षेत्रवासियों को दशहरा उत्सव की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। देखिए, दशहरा के पर्व पर जो विशेष आयोजन यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके की मान्यता है और किस तरीके से परंपरा को यहाँ पे निभाया जा रहा है? सबसे पहले तो समस्त नगरवासियों को दशहरे की इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि हमारे यहाँ का जो दशहरा का आयोजन है वो एक अलग है। हमारे यहाँ की रामलीला एशिया की एक अलग तरह की रामलीला मानी जाती है। सचल रामलीला है और एशिया में प्रथम स्थान नगर कोंच को प्राप्त होता है। और इसी वजह से हमारे यहाँ की रामलीला अलग ख्याति है। आपको पता होगा कि 2 दिन बारिश होने के कारण ये पूरा मैदान भी खराब हो गया था। कल हमने माननीय जी ने यहाँ का माननीय विधायक जी ने यहाँ का दौरा किया, रात में भी देखा। और पिछले 2 दिन से लगातार हम लोग निगरानी कर रहे थे और हमारे नगर पालिका समस्त कर्मचारियों के द्वारा अथक प्रयास से ये मेला ग्राउंड व्यवस्थित हो सका और यहाँ पर आज मेला का आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं अपनी नगर पालिका की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से आज मेला का शानदार आयोजन करवाया। और आज ये कोंच की नगरी जनता इस मेले का शानदार आयोजन देख रही है। अच्छा, यहाँ विशेष तौर पर जो रावण मेघनाथ के पुतले उनको दौड़ाया जाता है, इसके पीछे तर्क क्या है, किस तरीके से? हमारे यहाँ सचल रामलीला है, इसमें एक नहीं, हमारे यहाँ जो भी रामलीला के आयोजन होते हैं, चाहे वो छठ का मारीच वध हो, चाहे हम सरजू पाल का मेला हो, तो चाहे यहाँ ये दशहरा का मेला है, राम बारात भी हमारे यहाँ निकलती है। आपने देखा ये कोंच नगर की सचल रामलीला है। इस वजह से इसका भी आयोजन जो यहाँ रावण वध और मेघनाथ वध होता है उसी का एक स्वरूप है। उसी के तहत आज ये अंतिम दिन रावण वध होकर के और माता सीता को हम लोग लंका से विदा करा के लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।